शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता। तीसरा, दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता। और चौथा, इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। उस बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी? किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभाले, कौन करे? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहाँ से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे, दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। यहां बल देते हैं। अभी कथा चालू हुई थी, जब एक बहन जी बहुत चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है। और जब वो उनको जगह मिल गई, आगे बैठ गई, तब उनको लगा कि हाँ गया। तो यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से? ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाए तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा है, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला। मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। बड़भंगा जो गया ही नहीं, वो आएगा कहां से? वो तो ऑलरेडी। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर ये किसी के शरीर में कुछ नहीं आता। कुबेरेश्वर नाथ कंकर शंकर के रूप में जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा, वापिस आएगा, फिर यहीं आराम से रह जाएगा। वो जाता भी है, आता है। उसके पास कोई कर्म। कौन दे रहा है बल? कौन बल प्रदान करेगा? कौन देगा बल? तो कहा ये शमी का जो वृक्ष का वन है, ये बल दे। अब इंद्र को मालूम पड़ा, शमी के वृक्षों को उसने पृथ्वी के उस भाग से ही ओझल कर लिया। उसका बल धीरे धीरे समाप्त हुआ। वर मांगा ब्रह्मदेव से। अब तब करना पड़ रहा है। संसार का मनुष्य थोड़ी देर अगर इन वृक्षों की छांव में जाकर बैठ जाए, या कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में आकर बैठ जाए, तो उसको बल मिल जाता। और अगर वो बल फिर नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता, नहीं बैठ पाता, तो फिर उसको व्रत करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, तप करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती है। जो करा मायासुर ने, और जो करा मायासुर ने तप, ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए जो तप करा, तो कहा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा मुझे 3 पुरियां दे दीजिए, 3 नगर बसा दो मेरे लिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस नगर में मैं निवास करूंगा, मेरे असुर सब उस नगर में रहें, उस नगर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। अब उसने 3 नगर तो बसाए, पर उसमें सबसे बड़ी चतुरता ये करी कि वो 3 नगर को बसाकर
उसने सोच लिया कि मुझे बल मिलता था शमी के वृक्ष के नीचे, वो बल मैं इन पुरियों में, इन नगर में भी प्राप्त करूं। खबर पहुंच गई देवताओं के पास कि इसने 3 नगर तो ले लिए, पर सारे नगर में ये शमी लगा देगा, सारे नगर में ये असुरों के लिए मांगना ना पड़े ऐसी खुद व्यवस्था कर देगा। खुद व्यवस्था। भाई एक मशीन बड़ी लगा, जैसे हमारे कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ छत के ऊपर आरओ की बहुत बड़ी मशीन लगा के रखी कि जितना भी पानी पीने का आए, भगत कहीं पर भी पानी पिए पूरे कुबेरेश्वर धाम में, चाहे भोजनशाला में पिए चाहे बाहर पिए, उसको आरओ का पानी मिलना चाहिए। तो बड़ी मशीन फिट कर दी। मशीन फिट कर दी तो कहीं पर भी बैठा है वो पानी पी रहा है, तो आरओ का पानी उसको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह वृक्ष चांदी की, सोने की, लोहे की पुरी में चारों तरफ लगाए, तो कहा एक काम करो, अगर इसको फिर वापिस वही वृक्ष लग गए और उसकी छांव में आ गया तो ये मांगेगा नहीं, खुद बलवान हो जाएगा। अब करा क्या जाए, तो के ये इस शमी के नीचे आए उससे पहले इसका पूरी पुरी को नष्ट कर दिया जाए। कौन करेगा? तो कहा देव अधिदेव महादेव कर सकते। शिव जी से प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना, और भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा ये मायासुर ने 3 पुरियां बनाई है, इसका कुछ करिए। शंकर भगवान उन पुरियों को नष्ट करने के लिए आतुर हो गए। पुरियों को नष्ट करने के लिए जैसे ही आए, मायासुर चरणों में पड़ गया, आप कृपा करिए, करुणा करिए। शिव ने कहा तूने शमी का जो बल प्राप्त करा है वो साधारण नहीं, साधारण 3 पुरी का संहार कर कर मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए, और भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी पूरे जगत में प्रसिद्ध। 3 कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शमी की पत्ती बल प्रदान करती है, शमी का पत्र शिव पर चढ़ाया एक एनर्जी देता है, एक बल प्रदान करता है। जो लोग शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन करेंगे, पूरा विश्व अपने अपने मोबाइल पर या अपने अपने टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, मान लो कहीं कहीं लाइट चली जाए, टीवी नहीं चल पाए, तो मोबाइल पर उस लिंक को जोड़ लेना और पूजन आनंद के साथ, खूब अलमस्ती के साथ। और जितने यहाँ पंडाल में अगर कोई रात्रि को रुक रहे हैं तो वो भी पार्थिव अपना अपना बनाकर, हम भी इसी हॉल में बैठेंगे, आप भी बाहर कहीं जगह मिल जाए तो वहाँ बैठकर, जहाँ आपको जगह, जरूरी नहीं कि हॉल के अंदर तो इतनी जगह है नहीं, तो हॉल में बैठे, जहाँ पूरे प्रांगण में जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से ये सोचकर पूजन करना कि मैं अपने घर कर रही हूँ और मेरा कुबेरेश्वर बाबा मेरे कल्याण करेगा, आनंद देगा, धन वैभव वंश सब दिल से कृपा करिए। शिव करुणा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, माँ जगज्जननी अंबा पार्वती भी शिव को राजी करती हैं और शंकर जी के साथ माता जगज्जननी का विवाह होता है। विवाह शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई आडंबर में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई दिखावे में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती केवल विश्वास में फंसी, भरोसा, दृढ़ता, और वो विश्वास ही शिव के करीब लेकर गया। वो ही विश्वास। आप आयो कंकर शंकर की धरा पर, अगर भरोसा है, विश्वास है कि मैं यहां से जाऊंगी, 3 महीने में मुझे बाबा वापस बुलाएगा, झोली भर कर बुलाएगा, वो बुलाएगा जरूर। विश्वास है, भरोसा है तो है। और अगर विश्वास नहीं है
तो परमात्मा भी नहीं। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानो तो ये बहरा पानी तो चल रहा है। आपके विश्वास पर शिव है, शिव तत्व है। मां पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ होता है, चारों तरफ आनंद समाहित होता है। ये कथा 25 तारीख तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। 30 तारीख से 5 तारीख तक जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा होगी। सावन के महीने में एक कथा सभी शिव भक्तों को पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा भिलाई की पवित्र धरा पर। 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा का क्रम होगा। 5 तारीख को कथा भिलाई में विराम होगी। 6 तारीख को सुबह 9 बजे कुबरेश्वर बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी। आप और हम पैदल सीवन माँ का जल लेकर कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, आसपास के वासियों को दिल से कामना कर कर आप भी बाबा की प्रदोष की कावड़ भरो और अपने जीवन को सार्थक करो। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। फिर कथा तेरह अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय कथा हैदराबाद में रहेगी। बड़े भाव से, आनंद से उस कथा का रस तत्व आप और हम ग्रहण करेंगे। थोड़ी सूचना आशीष जी दे रहे हैं। शाम को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करें, निर्माण करने के बाद उसका विसर्जन करें। बड़े भाव से, आनंद से शिव जी से अपने मन का भाव कहें। पार्थिव लिंग का निर्माण सभी ऑनलाइन अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर। यूट्यूब की लिंक बना दी गई है ऑनलाइन पूजन की। सबके मोबाइल पर जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके मोबाइल पर वो लिंक पहुंच जाएगी और आप लोग भी जुड़ें और बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आप सब ऑनलाइन आकर शिव महापुराण के इस पवित्र अवसर पर, सावन के अवसर पर ऑनलाइन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन इस सुंदर अभिषेक में शामिल हो। हर हर। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जैसे